अमनप्रीत, ये बड़ा शिकंजा जो कसना जरूरी भी था। खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है और कल का एक्शन उसी का एग्जाम्पल भी था। अमृतसर और चंडीगढ़ में जिस तरीके से पन्नू की संपत्ति जब्त करने की शुरुआत हो गई है, जाहिर है क्योंकि जिस तरीके का कल एक्शन जो है लिया गया है एनआई की तरफ से, बकायदा उन्होंने एक नोटिस बोर्ड भी जारी की है जो कि पन्नू के घर के बाहर सेक्टर 15 की बात की जाए चाहे अमृतसर की बात की जाए तो दोनों जगहों के ऊपर लगाया गया है। उसका 1/4 हिस्सा जो है पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है और मेन जो टारगेट है कि जिस तरीके से खालिस्तान जो पनप रहा है, खालिस्तान को जो बढ़ाने की कोशिश जो लगातार की जा रही है, जिसके चलते हो ये पूरे तरीके से अब सख्ती की जा रही है। क्योंकि कल जो एक्शन लिया गया है जिस तरीके का, उस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है, जो एक लिस्ट जारी की गई है 43 के करीब जो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ जो लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट में जो नाम था पन्नू का सबसे अहम नाम था। चाहे लंडा की बात की जाए, तमाम जो चाहे गोल्डी बराड़ की बात की जाए, चाहे बिश्नोई की बात की जाए, तो ये ऐसे नाम है जो लगातार जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और खालिस्तान की तरफ। और अगर पन्नू की हम बात करते हैं तो पन्नू तो जो सीधे तौर के ऊपर खालिस्तान की मांग अक्सर करता है और खालिस्तान अलग से बनाने की भी वो बात करता रहा है। तो जो एनआईए की तरफ से जो ये चीज कही, जो कल उसकी संपत्ति जब्त की गई है, एक बहुत बड़ा एक्शन है जो इस रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि ब्रिटेन में जो एक दूतावास था उसके बाहर एक प्रोटेस्ट किया गया था, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में एक जो प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ये चीजों का एक्शन, एनआई के पास इस चीज की पूरी जानकारी जाती है, एनआई की इसके ऊपर जांच शुरू करती है। हालांकि एजेंसीज के पास जो पहले से ही सारी जानकारी थी कि इस तरीके की जो कार्रवाई है लगातार हो रही है, खालिस्तान जो है पनप रहा है, तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो है एनआई की तरफ से कर दी गई है। अब जो मेन मकसद है कि किस तरीके से जो विदेशों में, जो चाहे कनाडा की बात की जाए, चाहे अमेरिका की बात की जाए, जहां पे जो ये खालिस्तानी जो लगातार वहां बैठे हुए हैं, किस तरीके से उनको भारत में ले आके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि बार बार अगर हम कनाडा और भारत के मसले की बात की जाए तो जिस तरीके से ये दोनों मसला शुरू होता है, आपसी तलखियां शुरू होती है, एनआई की तरफ से एकदम से इसके ऊपर जल्द तौर के ऊपर एक कार्रवाई की जाती है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से जो एक नोटिफिकेशन जो उनके घर के बाहर लगाया गया, बकायदा उसके ऊपर ये चीज लिखी भी गई है कि किसके तहत ये चीजें की गई हैं। तो लोगों तक भी ये चीजों की अपील की गई, जो बाकी आतंकवादी हैं, जो बाकी खालिस्तानी है, उनके बारे में जल्द से जल्द जो जानकारी है, जो उनके कांटेक्ट में रहते हैं, वो इस तरह की खबरें पहुंचाएं तो वहां तक ये सब कुछ हो भी इसीलिए रहा है कि सीधा सीधा एक मैसेज आए कि सख्त एक्शन लिया जा रहा है, आगे भी लिया जाएगा।